उत्तराखंड की मुख्य खबरों पर डालिए नज़र। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के कोरोना पॉजिटिव हो जाने के बाद प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। उत्तराखंड की राज्य मंत्री रेखा ने भी हरिद्वार में हवन यज्ञ सीएम तीरथ सिंह सहित पूरे राज्य के लोगों के लिए कोरोना मुक्ति की कामना की। मीडिया को भी इस बारे में उन्होंने जानकारी दी। रावत जी ने कार्यभार संभाला है, वो लगातार जनसंपर्क में है और वह लगातार जन कल्याणकारी काम के निर्देश भी और आदेश भी दोनों चीज़ें जो है वो हो रही हैं। इसी बीच में ये जानकारी मिलती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड के प्रभाव में आए हैं, तो निश्चित रूप से पूरा प्रदेश उनके लिए चिंतित है, निश्चित रूप से पूरा देश उनके लिए चिंतित है। और उसी परिप्रेक्ष्य में जो मैं उनकी छोटी बहन होने के नाते और उनकी सरकार में उनकी मंत्री होने के सहयोगी होने के नाते मुझे भी उनके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंता थी और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं उनकी जो कोविड को लेकर जो उनकी रिपोर्ट आई है, कोरोना रिपोर्ट आई है, वो जल्दी से निष्प्रभावी हो, वो जल्दी से स्वस्थ होकर आएँ। इसके लिए जो है आज पूजा अर्चना और यज्ञ और हवन जो है वो किया गया है, जिसमें सभी साधु संतों ने और विशेषकर मैं जूना अखाड़ा और अपने महाराज जी हरिगिरी जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी कि जिन्होंने पूरा जो ये हवन कार्यक्रम जो है वो उन्होंने उनके सहयोग से जो है हम लोग कर पाए हैं और आज उनके स्वास्थ्य की जल्दी शीघ्र वो स्वस्थ हों ऐसी कामना की गई है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जल्दी से स्वस्थ हों और फिर से जैसे वो लगातार हालांकि काम कर रहे हैं वर्चुअल के माध्यम से, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो काम करना प्रारंभ कर दे, ये मेरी आशा और कामना है। तो मैं समझती हूँ कि ये यज्ञ हवन ये पूजा निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य लाभ में कहीं ना कहीं जो है सहयोगी सबसे बड़ा ऐसा ही देखिए, हमारे यहाँ एक परंपरा है कि जब कभी देश में आपदा या जीव मात्र की आपदा, जीव मात्र का भी कोई आपदा जैसे समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से करोड़ों अरबों सर्फ पैदा हो गए और सर्फ जब पैदा से बोलते हैं विष जब प्रकट हुई तो उस समय महादेव आगे बढ़े और आगे बढ़ के तमाम देवताओं ने कहा कि महाराज सृष्टि खत्म हो जाएगी, जीव मात्र खत्म हो जाएगा, शेष कुछ रहेगा नहीं। ये आप चाहते क्या सृष्टि खत्म हो जाना? तो महादेव आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जो है जब वो आगे बढ़े तो माता जगदम्बा जानती थी सती कि महादेव ने कहीं विष को गले के नीचे चला गया तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी। नहीं, इसी तरीके से मतलब कभी कभी ऐसा समय आता है कि ये समझिए कि जैसे आर्या रेखा है, वो चाहती थी किसी भी कोरोना के देश में, हमारे राज्य में या राष्ट्र में या विश्व में किसी प्रकार से ऐसा कोई मृत्यु न हो। इसलिए समस्त देवी देवताएं जितने भी, क्योंकि अलग अलग नाम लेंगे हम तो समय काफी चला जाएगा, इसलिए समस्त हमारे देवी देवताओं को और तमाम जो हिमालय में तमाम अनेक सिद्ध महापुरुष और देवी देवताओं के साथ साथ जो भी यहाँ अध्यात्म शक्ति है वो किसी रूपे रूपांतराई नमो नमः, कोई रूप नहीं, कोई वर्णन नहीं, कोई आकार नहीं, क्योंकि वो तो निरंकार अजर अमर ब्रह्म है। उन सबसे प्रार्थना किया कि मुख्यमंत्री जल्दी स्वस्थ हो और स्वस्थ होके निर्भय होके राजकाज को, कार्य को, उत्तराखंड राज्य को और तमाम चीजों को एक अच्छा सुंदर दिव्य नेतृत्व प्रदान करें। इसके लिए आर्य रेखा मंत्री भी हैं और उनके तरफ से मतलब उनकी एक शुभकामना है, नहीं कि जहां जो व्यक्ति रहता है उसकी शुभकामना के लिए, तो उनके दिगाई के साथ साथ इसके लिए तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए आर्य रेखा जी के द्वारा हवन पूजन पाठ जो हमारे सनातन की जो सबसे बड़ी अध्यात्म शक्ति है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं। बैरागी कैंप के बजरीवाला में हुए अग्निकांड के प्रभावितों से मुलाकात की गई। इस दौरान मंत्री और अफसरान ने उनको भरोसा दिलाया, राहत कार्यों की जानकारी ली गई, प्रभावितों के खाने पीने की व्यवस्था के निर्देश दिए गए। इस दौरान पीड़ितों से बातचीत की गई। दूर करने के लिए ही आए सारे अधिकारी हमारे काम कर रहे हैं, उनसे जानकारी करेंगे क्या हुआ है, क्या होना है, कितना हमारे को बजट है, सब चीज की जानकारी लेकर के फिर उसको ठीक करें। कोविड भी सेकंड हो जाता है, कोविड के नियमों का पालन करते हुए करना पड़ेगा। कोविड को भी देखना है, मेले को भी देखना है, मेला भव्य दिव्य हो कि हमारी संत समाज, देखिए संत समाज ने हमेशा सरकार के साथ में रहकर, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बिल्कुल उसको ओपन कर दिया था
संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश है उसका भी पालन करना है, केंद्र सरकार की गाइडलाइन का भी पालन करना है। और आपका भी कहना है कि टेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना दोबारा फैल रहा है, अगर उसको नहीं रोका तो बहुत भयावह रूप ले सकता है। इसके लिए मैं संतों को धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने सरकार के साथ में खड़ा होकर इस काम को किया। उनको भी गरिमा का किस तरह ध्यान रखेंगे सम्मान? देखिए, हमारे को तो कहा जाता है कि साधुओं की पार्टी है, तो संतों की जहाँ तक गरिमा की बात है, इन्हीं की वजह से हम हैं। और आज संतों का ये आशीर्वाद है कि मोदी देश का प्रधानमंत्री है। संतों का आशीर्वाद है कि आज भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। संतों का ये आशीर्वाद है कि मेरे जैसा एक फौज का सिपाही, मैं पहले फौज में सिपाही था, शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगा, और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही आज इस प्रदेश में काबीना मंत्री है। तो संतों का आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है। लगता है कि RT-PCR की जो वैधता बनाई गई है हाईकोर्ट के द्वारा, वो व्यवहारिक रूप से संभव है? नहीं, देखिए, जब माननीय उच्च न्यायालय का आदेश पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। उससे थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, लेकिन साथ ही मैंने भी जो संतों से चर्चा की, भय सबके मन में है, क्योंकि आदमी का जीवन बहुत कीमती है। आस्था के साथ साथ हमने उसकी भी चिंता करनी है। ठीक, धन्यवाद।